इस क्लास में कक्षा 9वीं अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इसमें यूक्लिड के बारे में, ज्यामिति में उनने क्या क्या नियम, परिभाषाएं, अभिग्रहित जो भी दिए हम उनको अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम ज्यामिति का परिचय, ज्यामिति किसे कहते हैं, कैसे विकास हुआ इसका, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ज्यामिति जियोमेट्री जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें किताब में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, उसमें से कुछ हमने निकाल के रखी है। अब ज्यामिति शब्द जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो ठीक है प्लस मीट्रिन ठीक है। अब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, और इसका अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो जो ज्यामिति शब्द है इसका जो उपयोग है वह हम मान सकते हैं कि भूमि को मापना या जमीन को मापना, इस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग हुआ और ये आगे जाके शब्द मिलकर क्या बना, ज्यामिति बना। ये शब्द का इसका विश्लेषण है। जियो का अर्थ पृथ्वी और भूमि, मीट्रिन का अर्थ है मापना। इसे यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि ज्यामिति शब्द का उद्गम भूमि नापने की आवश्यकता हेतु हुआ। तो ये तो हो गया ज्योमेट्री शब्द का विवरण, यूनानी भाषा से लिया गया है। इसके बाद गणित की जो शाखा है ज्यामिति, इसका अध्ययन अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग सभ्यताओं में होता हुआ आया है। प्रत्येक प्राचीन सभ्यता द्वारा इसका उपयोग किया गया है, जैसे मिस्र, बेबीलोन, इसके बाद हो गई आपकी चीन, भारत, यूनान। ठीक है, अब मिस्र में कैसे, जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो जमीन पानी में डूब जाती थी, लेकिन बाढ़ का पानी जब हटता था तो अब किसकी जमीन कितनी है, कहाँ से उसकी सीमा है, इसका निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग होता था, ज्यामिति का, जमीन नापने में। पिरामिड बनाना है तो कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई लेना है, तो इसमें किसका उपयोग होता था, ज्यामिति का। ठीक है, और बाकी इसके बाद पिरामिड अन्न भंडार भरने हैं तो कितना अन्न भरने के लिए कितना वो चाहिए, आयतन निकालना हो तो ज्यामिति का उपयोग। इसके बाद हमारे भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, इतिहास में आपने पढ़ी होगी, उनमें उनने जो नगर बसाए थे वर्गाकार थे। ठीक है, नालियाँ थी, ईंटों की जो उनकी बनावट थी वो बिल्कुल आयताकार थी। तो इन सभी चीज़ों में भी क्या यूज़ हुआ, ज्यामिति। तो कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, मिस्र की है, भारत की है, बेबीलोन, चीन, यूनानी, पुरानी प्राचीन सभ्यताओं में भी गणित का उपयोग होता आ रहा था और उसमें मुख्यतः क्या था, ज्यामिति था। लेकिन जो भी गणितज्ञ उस समय के थे उन्होंने लिखित दस्तावेज कुछ बनाए नहीं थे,
मौखिक गणित चलता था, मैंने किसी और को सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया, आपने किसी और को सिखा दिया, उसने उसको सिखा दिया, तो ऐसे मौखिक गणित चलता था। उसके बाद क्या हुआ, एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स प्रमेय भी आप पढ़ोगे, 10वीं कक्षा में आती है ना। अब कौन थे यूनानी गणितज्ञ? थेल्स ने पहली ज्ञात उपपत्ति प्रदान की। अब इनने क्या करा, उपपत्ति दी इनने। उपपत्ति मतलब प्रूफ। अब प्रूफ में क्या दिया कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है ना। किसने बताया? थेल्स ने। प्रूफ कर दिया इनने, एक प्रूफ स्टेटमेंट कथन दिया। और इसके बाद क्या था, थेल्स का जो शिष्य था, थेल्स के शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। ठीक है, इनके शिष्य थे पाइथागोरस। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी पाइथागोरस प्रमेय और गणित में इनका बहुत योगदान है। तो थेल्स के शिष्य पाइथागोरस ने भी अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और सिद्धांतों का विकास किया। ज्यामितीय गुणों की खोज की और सिद्धांतों का विकास किया, जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो हम पढ़ते हैं, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इन्हीं महाशय द्वारा दिए गई थी। और ये किनके चेले थे? इनके चेले थे, पाइथागोरस के। इसके बाद क्या हुआ, मिस्र की एक जगह थी अलेक्जेंड्रा। कौन सी जगह थी? अब थेल्स भी हो गए, पाइथागोरस भी हो गए, इनके बाद मिस्र की एक जगह थी अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रिया, है ना, नाम थोड़ा ऐसा ही है तो गलत ना हो, इसलिए हमको बार बार। अब अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे गणितज्ञ के शिक्षक। अब इनके जो टीचर थे कौन थे? यूक्लिड। अलेक्जेंड्रिया का एक गणितज्ञ थे, उनके टीचर थे कौन? यूक्लिड। ये आ गए यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या करा, EUCLID। अब यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात जो भी गणित के नियम और सभी ज्ञान था, गणित तक का ज्ञान, इसको इन्होंने क्या करा, एक किताब में लिखा। जो भी ज्ञान था उसको पहली बार इन्होंने क्या करा, इसके पहले जो थे थेल्स, पाइथागोरस, इनने सब ने क्या मौखिक चलता था, इतना लिखा नहीं था इनने। तो इन्होंने उसको एक जगह क्या करा, गणित के ज्ञान को एकत्रित किया। ठीक है, किसने? यूक्लिड महोदय ने। और एक किताब में लिखा, और उस किताब का नाम उन्होंने क्या दिया? एलिमेंट्स नामक
ग्रंथ की रचना की। एलिमेंट्स नामक ग्रंथ की एक रचना करी। अब इसमें कितने भाग थे? 13 भाग थे इसमें, या 13 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया? पुस्तिका कहा गया। प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका नाम दिया गया। मतलब एक अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे, उनके शिक्षक थे यूक्लिड। ये भी गणितज्ञ के शिक्षक है तो इनसे बढ़ के होंगे। तो यूक्लिड ने उस समय तक जो भी ज्ञान था उसको एकत्रित किया और एक ग्रंथ की रचना की। उसको नाम दिया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कितने अध्याय थे? 13। प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा गया। तो 13 पुस्तिकाएं थी इसमें, है ना। इतना आपको समझ में आ गया। ये बहुत सारी किताब में थ्योरी लिखी है, उसको संक्षेप में करके हमने इतना समझा है, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि यूक्लिड की ज्यामिति तो ये क्या चक्कर है। तो सबसे पहले हमने ज्यामिति को पकड़ लिया, जिया और मीट्रिन। जिया का मतलब जियो, यूनानी भाषा से आया है। जियो का मतलब भूमि या जमीन, और मीट्रिन मतलब मापना। तो इस बात से हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि जो ज्यामिति शब्द बना उसको क्यों बना कि उस जमीन नापने की बार बार आवश्यकता पड़ रही थी। तो उस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? यूनानी भाषा से। जमीन नापना मतलब ज्यामिति। उसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए और पुरानी प्राचीन सभ्यताओं, मिस्र, यूनान, भारतीय सभ्यता, इसमें उनका उपयोग होता रहा और बढ़ती रही और आगे चलती रही। जैसे नील नदी में बाढ़ आना, पिरामिड बनाना, अन्न भंडारों का आयतन मापना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में उनके साक्ष्य मिलना। भाई चौरस, वर्गाकार नगरों का निर्माण, रोड का निर्माण, ईंटों का आयताकार बनना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उस समय भी जो प्राचीन गणितज्ञ थे वो गणित के बारे में जानते थे। आज हम जो वर्ग, आयात और ये पढ़ते हैं वो उसका अच्छे से उपयोग करते थे। उसके बाद उस समय जो ज्ञान था गणित का, किताबें तो थी नहीं, ताम्रपत्र और ये चलते थे। तो जैसे पाइथागोरस, थेल्स के शिष्य हुए पाइथागोरस, इनने गणित को बढ़ाया। फिर एक अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे, उनके शिक्षक थे यूक्लिड। इनने क्या करा? एक ग्रंथ बनाया। उसमें उस समय जो ज्ञात गणित के नियम थे, सभी गणित के ज्ञान था, उनको एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक एक ग्रंथ की रचना करी। उसमें कितने अध्याय थे? 13। प्रत्येक अध्याय को क्या नाम दिया गया? पुस्तिका। ठीक है। अब जो पुस्तिका थी, पुस्तिका का जो अध्याय 1 है उसमें 23 परिभाषाएं थी। उसी अध्याय 1 को लेकर हमारे गणित का कक्षा 9वीं का अध्याय 5 बना हुआ है। ठीक है। तो एलिमेंट्स के अध्याय पुस्तिका 1, ठीक है, पुस्तिका 1 में 23 परिभाषाएं दे रखी है। इन 23 परिभाषाओं को हमको समझना है। ठीक है। पूरी पुस्तिका आपको नहीं पढ़ जाएगी, टेंशन मत लो आप, केवल अध्याय 1 के बारे में हमको जानना है। और जो गणित में रुचि रखते हैं, गणित पढ़ रहे हैं, उनको याद भी होना चाहिए कि ज्यामिति क्या होती है, कहाँ से आई, क्यों बनी, इसमें किसने बनाया, क्या है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में, परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो यूक्लिड महोदय थे गणितज्ञ, ये फोटो भी दे रखा है इनका, थेल्स का दे रखा है, यूक्लिड का। और आप और अच्छे से पढ़ना चाहें तो इसमें और पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये परिभाषाओं के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।